नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में आपका स्वागत है। प्रदेश में रोजाना सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। वह मंगलवार को बीकानेर के नोखा में एक ट्रेलर और कार के बीच में भिड़ंत हो गई। हादसे में 12 लोगों की मौत हुई। मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। इस घटना के बाद से प्रधानमंत्री मोदी और सीएम अशोक गहलोत ने संवेदना जताई है। मध्य प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख सहायता राशि देने की घोषणा भी कर दी है। लेकिन गंभीर मुद्दा ये कि आखिर इन हादसों में लगाम कैसे लगेगी? क्या परिवहन नियमों की पालना नहीं करने की वजह से ऐसे हादसे होते हैं? ऐसा क्या किया जाए कि ऐसे हादसे ना हो? हंसते खेलते परिवार नहीं उजड़े। आज इस मुद्दे पर बोलियो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग इलाकों में लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी। तो सबसे पहले हम चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां हमारे सहयोगी वसंत पांडे ने लोगों से बात की, उनकी राय जानी। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में रफ्तार का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये रफ्तार अब लोगों की जान के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी कर रही है। लगातार एक के बाद एक हादसे देखने को मिल रहे हैं। बीकानेर के नोखा में जिस तरह हादसा देखने को मिला, रफ्तार के कहर से 12 लोगों की मौत चलेगी। आखिर लोग अभी भी लापरवाह क्यों हो रहे हैं? इस तेज रफ्तार पर लगाम कैसे लगे? बोलियो राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बीकानेर में जिस तरह हादसा हुआ, एक के बाद एक प्रदेश में हादसे देखने को मिल रहे हैं। आखिर रफ्तार के कहर पर कब लगाम लगेगी? देखिए, बीकानेर केवल कल का एक ताज़ा उदाहरण है, लेकिन प्रदेश में लगातार रफ्तार का कहर बढ़ रहा है। आए दिन हम देखें पेपर की, न्यूज़ चैनलों की सुर्खियां होती हैं कि आज तेज़ रफ्तार कार ने इसको टक्कर मारी, आज तेज़ रफ्तार ट्रॉली ने इसको टक्कर मारी। तो इन तमाम तरीक़ों पर सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, लोगों को भी जागरूक करना चाहिए, जागरूकता के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित करने चाहिए। हाईवे पर स्पीड ब्रेकर या उन पर बंदिशें लगानी चाहिए। इंटरसेप्टर जो खड़ी रहती हैं वो अवैध वसूली करती है, उन पर लगाम लगे। जो हाईवे हैं या छोटे जो मुख्य राजमार्ग हैं, छोटी सड़कें हैं, राज्य के राजमार्ग हैं, इन सब पर भी कहीं ना कहीं सरकार को जो अपनी दृष्टि रखनी चाहिए और वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम करने चाहिए। स्पीड ब्रेकर बनाना चाहिए। जो तेज़ स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं उन लोगों पर लगाम लग सके, इसके लिए उन पर चालान काटना चाहिए। और तमाम तरीके की अन्य हम गतिविधियाँ करके लोगों को सुरक्षित कर सकते हैं, जिससे जो आंकड़े हैं उसमें बढ़ोतरी ना हो, लोगों की असमय मृत्यु नहीं हो और इससे पूरे परिवार में एक अन्य ही पीड़ा का सामना करना पड़ता है, ऐसा ना देखने को मिले। इसीलिए सरकार से निवेदन है कि इस पर संज्ञान लें। और बीकानेर एक उदाहरण है, लेकिन पूरे प्रदेश भर में एक अच्छा हम एक एग्जाम्पल दें ताकि आने वाले समय में हादसों में लगाम लग सके। हाँ बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर सजगता जरूरी है, साथ ही साथ जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। क्या लगता है लोग आज भी जागरूक नहीं है? देर रात को ड्रिंक एंड ड्राइव के चलते तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं, किस तरह लगाम लग सकती है? देखिए, इस पे सरकार को ये होना चाहिए कि जो परिवहन पुलिस होती है उसको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, और जो इनके सीट बेल्ट या फिर तेज़ स्पीड होते हैं उनका चालान बनाना चाहिए। को ड्रिंक करते हैं उनका जुर्माना लेना चाहिए, जिससे कि ये दास्ता ना हो सके और लोगों की जान ना जा सके। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर हालांकि पुलिस को भी कहीं ना कहीं अलर्ट होना पड़ेगा। क्या लगता है लोग लापरवाह क्यों होते जा रहे हैं? देखिए सर, कल जो हादसा हुआ, ऐसे तमाम हादसे इस राजस्थान प्रदेश में हो रहे हैं। तो हमारी सरकार और प्रशासन से मांग है कि इनके बारे में लोगों को जागरूक करें, और जो व्यक्ति रात को शराब पी के जो गाड़ियां तेज चलाते हैं उन पे चालान वसूला जाए उनसे। और जो स्पीड ब्रेकर है, सरकार को स्पीड ब्रेकर बनाने चाहिए, और ऐसे अनेकों प्रोग्राम सरकार द्वारा आयोजित किए जाने चाहिए, जिससे कि लोगों की जान बच सके और लोग सुरक्षित महसूस हो सके। बिल्कुल, देखिए ऐसे जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। क्या लगता है बीकानेर में जिस तरह हादसा हुआ, रफ्तार के कहर ने 12 लोगों की जान ले ली, किस तरह ये रफ्तार के कहर से बचा जा सकता है? इन सभी हादसों को देखते हुए सरकार को सीख लेनी चाहिए, और तमाम जो हाईवे हैं इन पे पुख्ता इंतजाम करने चाहिए, ब्रेकर बनाने चाहिए। जो इंटरसेप्टर खड़ी रहती है उनको अलर्ट रहना चाहिए। जो तेज़ रफ्तार में जो गाड़ी चलाते हैं उन पे चालान काटने चाहिए। कुल मिला के जो जनता है उसे जागरूक करना चाहिए, जिससे हादसे कम हो सके। और बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर हालांकि प्रशासन को भी कहीं ना कहीं जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि देर रात को जब ये गाड़ियां निकलती है तो उनकी स्पीड काफी तेज होती है, जिसके कारण हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीकानेर में जिस तरह का हादसा हुआ, अब इससे कहीं ना कहीं प्रशासन को सीख लेने की जरूरत है। यातायात नियमों की पालना करवाने को लेकर कैंप लगाए जाए और पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर रहे, तो निश्चित तौर पर इन हादसों पर लगाम लगाई जा सकती है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ मैं प्रशांत।
तो वही गुलाबपुर से हमारे सहयोगी सीपी जोशी ने इस मुद्दे को लेकर लोगों से बात की, उनकी राय जानी। देखिए रिपोर्ट। हो रही सड़क दुर्घटनाएं, इसे लेकर क्या वाहन चालक शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं या यातायात नियमों की अवहेलना करते हैं, इसी बारे में हम गुलाबपुरा बस स्टैंड पे आए हैं। यहाँ पर टैक्सी चालकों से हम इस संबंध में बात करते हैं। बताइए, आप बताओ भाई साहब, ये जो दुर्घटनाएं होती है, सड़क दुर्घटनाएं, इनका मुख्य कारण क्या है? सबसे बड़ा मुख्य कारण तो यातायात नियम का पालन नहीं करने से है। सबसे पहले ये होता है कि कई ड्राइवर शराब पी के चलाते हैं, गलत ओवरटेकिंग की वजह से होती है, या ओवरलोडिंग या और स्पीड के कारण। और स्पीड के कारण जैसे कोई गाय जानवर ज़्यादा सामने आ गया तो उस हिसाब से फर्क पड़ता है। ड्राइवर कब तक गाड़ी कंट्रोल करे। और कुछ जो पुलिस प्रशासन है वो भी अपने यातायात नियमों का पालन करवाएं, ड्राइवरों से शांति से उनका ओवरलोड का चालान काटें, और इसके अलावा जो भी है दुर्घटनाएं उनके रोकने का प्रयास करें। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ओवरलोडिंग भी इसमें कारण बता रहे हैं। पालन नहीं होने से आए दिन दुर्घटनाएं होती है। बहुत से ड्राइवर शराब पीते हैं, बहुत से गांजा पी के चलाते हैं और बहुत से नींद में चलते हैं। और कई दफ़े ऐसा होता है कि जैसे गाय रोड पे आ जाती दौड़ करके, उससे भी एक्सीडेंट हो जाता है। और कई दफ़े ऐसा होता है कि आरटीओ गाड़ी वाले ट्रक वाले को हाथ देता है, वो नहीं रोकता, उस कारण भी एक्सीडेंट होते हैं। इसीलिए यातायात नियम का पालन करना चाहिए और सदैव सचेत चलना चाहिए, नींद में नहीं चलना चाहिए, शराब पी के नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सही कहना है, यातायात नियमों का पालन हो। राजमार्ग पे जो कई बार हादसे होते हैं तो आवारा पशुओं के कारण भी होते हैं, जैसा कि लोगों ने बताया। इसके अलावा भी नशा भी एक सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। इंडिया न्यूज़ के लिए गुलाबपुरा से सीपी जोशी, कैमरामैन महावीर जी के साथ। और वह लूड़ी से भी हमारे सहयोगी इस मुद्दे को लेकर लोगों से बात की, उन्होंने उनकी राय जानी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बीकानेर के नोखा में कुछ दिन पहले एक सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई थी। यातायात के नियमों की क्यों हो रही है उल्लंघन? ड्रिंकिंग कर क्यों ड्राइविंग कर रहे हैं लोग? आइए, आज हमारे साथ लूनी कस्बे के कुछ ग्रामीण लोग मौजूद थे, उनसे हम इस बारे में राय जानते हैं। उनका क्या कहना है सर, बताएं। ये जो नोखा में जो हादसा हुआ है, ये वास्तव में बहुत दर्दनाक है और इससे एक नहीं अनेकों परिवार की जिंदगियां छिन जाती है, अनेकों परिवार की खुशियां मिट जाती है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है लापरवाही और शराब पीकर के गाड़ी चलाना। वास्तव में सरकार को इस बारे में बहुत सख्त कानून बनाना चाहिए और हमको भी जागरूकता के तौर पर जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं उनको रोकना चाहिए। और अगर शराब पीकर कोई गाड़ी चला रहा है तो वास्तव में एक दुर्घटना को न्योता देता है। इसलिए हमारी ये जन जागृति के तौर पर ये अभियान चल करके सरकार को पूरा सपोर्ट करके, सरकार को सख्त कानून बना करके ऐसे हादसों को रोकने के लिए बिल्कुल सख्त कदम उठाना चाहिए। जनता पूरी उसके साथ है, क्योंकि इसके पीछे किसी एक व्यक्ति का नहीं, अनेक परिवारों का जो भविष्य उजड़ जाता है। इसलिए पूरी तरह से सरकार से निवेदन है कि केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर इसके लिए सख्त कानून बना करके सड़क हादसों को रोकने के लिए शराब पी करके गाड़ी नहीं चलाना, इस बात का एक सिंबल प्रचार करना भी चाहिए और लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। और आज इस लूनी कस्बे के माध्यम से पूरे प्रदेश को ये हम निवेदन करते हैं कि कोई भी व्यक्ति गाड़ी नहीं चलावे, शराब पी करके गाड़ी नहीं चलावे और नियमों का पूरी तरह से पालना करे। कुल मिला के इनका कहना है कि शराब पीकर गाड़ी ना चलाने, उसके लिए सरकार को सख्त नियम बनाना चाहिए। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे जान। जो लोग शराब पीकर गाड़ियाँ चला रहे हैं उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि जो भी जागरूकता फैलानी वो अपने आप से शुरू करना पड़ेगा। हम सोचेंगे कि भाई सरकार ये हमारे लिए कदम उठाएगी, हमारे लिए कोई समाज कदम उठाएगी, उनसे कुछ भी होने वाला नहीं है। हमारे को खुद को जागरूक होना पड़ेगा कि भाई हम शराब पीकर क्यों चला रहे हैं, ये हमारा खुद का नुकसान है, ये हमारे परिवार का नुकसान है। और जो लोग हम सुन रहे हैं कि भाई नोखा के अंदर जो लोग एक्सीडेंट के माध्यम से या और किसी नशे के माध्यम से जिन लोगों की मृत्यु है, तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जहां तक मेरा मानना है कि अभी चुनावों का माहौल चल रहा है राजस्थान के अंदर, और भी लोग जो नशे के छेड़खानी के अंदर आ रहे हैं या युवा इसके पकड़ के अंदर आ रहे हैं, तो मेरा उनसे एक ही निवेदन है, अपने आप को ऐसा नशा मुक्त समझिएगा और अपने गाँव का विकास करिएगा। नशे से किसी का भी भला नहीं हुआ और जहाँ तक मेरा मानना है भला होगा भी नहीं। तो ये थे लूनी कस्बे से, एक तो हमारे साथ अधिवक्ता थे और दूसरे थे जो शिक्षक हैं। इन्होंने ये हमें जानकारी बताई है कि एक तो सख्त कानून बनने चाहिए और दूसरा आम आदमी को इस पर जागरूक होना चाहिए, क्योंकि हमारी लापरवाही से कई लोगों की जान चली जाती थी। साथ ही कैमरामैन के साथ रोहित परियार, इंडिया न्यूज़ लूनी। बीकानेर
और वह बीकानेर से हमारे सहयोगी भवानी जोशी ने भी लोगों से बात कर उनकी राय जानी। देखिए रिपोर्ट। आए दिन दुर्घटना हो रही है, लोगों की जाने जा रही है, फिर भी लोग ट्रक वाहन चालक नहीं सुधर पा रहे हैं। और कल नोखा और श्री बालाजी के बीच में हुआ बड़ा हादसे में 12 लोगों की जान चली गई। लेकिन इसका जान जाने में कसूर किसका है और किस तरह से लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, ड्राइवर को या गाड़ी चलाने वाले को किस तरह सावधानी रखनी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कल जो हादसा हुआ है क्या मानते हैं? बड़ा दुखद हादसा है, 12 जानें चली गई और आए दिन राजस्थान में पूरे देश में हादसे होते रहते हैं। मेरी राय में हादसों के 2 ही मुख्य कारण हैं। एक तो अनियंत्रित गति, जब तक चालक अपनी गति पे नियंत्रण नहीं रखेगा हादसे नहीं रुकेंगे। और दूसरा मुख्य कारण है ओवरटेकिंग। चालक को ओवरटेक करते समय अपने गति का ध्यान रखें। ओवरटेक करते समय सामने से गाड़ी आ रही है तो पहले उस गाड़ी को निकलने दें। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर इन पर चालक अमल करेंगे तो हादसे रुक सकते हैं। और दूसरा मैं ये अनियंत्रित गति, मेरे तो यहाँ तक कहता हूँ कि सभी गाड़ियों की गति सीमा 80 से 90 प्रति किलोमीटर तक कंपनी से निकलती बांध देनी चाहिए कि इससे ऊपर गाड़ी गति चलेगी नहीं, तब जाके हादसों पे नियंत्रण होगा। मेरी राय में तो ये 2 ही मुख्य कारण हैं जिन वजह से हादसे ज़्यादा हो रहे हैं। आप क्या मानते हैं जिस तरह से दुर्घटना हो रही है, रोज कोई न कोई बड़ी दुर्घटना होती है, लोगों की जाने जाती है, कौन लोग दोषी हैं और किस तरह से व्यवस्था को सुधारना चाहिए? इसमें दोष सभी का ही है जो गाड़ी चला रहे हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर बसें लगती है, गोगा गेट के अंदर भी। अपन नागौर की बात कर रहे हैं, अपने बीकानेर के अंदर भी देखो, नागौर के ये गोगा गेट बस स्टैंड के ऊपर, गोगा गेट सर्किल पर, वहाँ पे बस स्टैंड बना है। वो किस लिए बना है? आप देखते हो कितनी स्पीड से बसें चल रही है। उन बसों को रोकना चाहिए क्योंकि उससे ही हादसे होते हैं। और जो हाईवे पर जो पेट्रोलिंग की टीमें चलती है, आपने देखा होगा कि 80 से ऊपर चलती है, वो चालक को रोकते हैं और फाइन मारते हैं। मेरे हिसाब से उनका लाइसेंस उसी को जब्त होना चाहिए। जो उसके ऊपर फाइन 1000 रुपये का किया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि वो फाइन वहाँ पे 10,000 रुपये का होना चाहिए या गाड़ी जब्त होनी चाहिए। जब वो ऐसी चीज़ें होगी सरकार को भी सख्ती करनी पड़ेगी और जो गाड़ी चला रहे, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, उनको भी अपनी गति नियंत्रण करनी पड़ेगी। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि 80 के ऊपर बांध देना चाहिए। आप क्या मानते हो दुर्घटना को रोकने के किस तरह उपाय? सबसे पहले तो मैं कल नोखा और श्रीनाथ जी के बीच में जो एक्सीडेंट हुआ उसमें जो 12 लोग मरे हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। एक्सीडेंट की सबसे बड़ी वजह होती है ड्रिंकिंग। जो नशा करके ड्राइवर गाड़ियाँ चलाते हैं उन्हें कुछ पता नहीं होता है, वो फुल स्पीड में गाड़ी चलती है, अनियमितता रहती है, इस वजह से एक्सीडेंट होते हैं। तो सरकार को इस पर सख्ती से कानून बनाना चाहिए कि कोई भी ड्रिंक करके गाड़ी ना चलाए और गाड़ी की स्पीड कंट्रोल में रहे। इसके बारे में सोचना चाहिए ताकि इसमें कटौती हो सके। आप क्या मानते हैं गाड़ी जो जिससे एक्सीडेंट होता है, क्या ड्राइवर हो रहे हैं एक्सीडेंट, उसको रोकने के किस तरह उपाय होना चाहिए? ये तो एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसमें मुख्य कारण तो सबसे बड़ा तो शराब का रहा। ड्राइवर रात के समय में या दिन में जो शराब पी लेते हैं और फिर रोडों पे वो गाड़ी की गति को नियंत्रण नहीं कर पा रहे, वो खुद होश में नहीं रहते और वो गाड़ी कुछ न कुछ ओवरटेक करेंगे या किसी के अंदर जाके पड़ेगी। वो तो सामने वाला ठीक चल रहा है तो भी वो अनियंत्रित होकर उसके अंदर जा घुसता है। तो ये सबसे बड़ा कारण है जो शराब का। आप क्या मानते हैं एक्सीडेंट का कारण क्या रहता है ज़्यादातर उसको? चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।